बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और वो है कि आप लोग जो है वो यूट्यूबर हैं या कोई भी, मतलब कि आप अपने जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर, वर्ड के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। आप अगर यूट्यूबर हैं तो आपको थंबनेल चाहिए होता है या इस तरह का कोई डिज़ाइन में बहुत ही प्यारा, मतलब कि आप एक बैनर बनाना चाह रहे हैं, पेज के ऊपर डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर ये वीडियो जो है वो उनके लिए है जो मतलब कि अपनी थंबनेल जो यूट्यूबर होते हैं वो बनाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कि आप लोग जो है वो किस तरह से, मतलब एमएस वर्ड के अंदर अपना बहुत ही प्यारा जो है वो थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको उर्दू अगर उस पर लिखनी है और वो भी जो है वो अलनूरी में जो आपने लिखनी है अगर, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे उसके साथ आपको उर्दू इंग्लिश का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, पाक उर्दू इंस्टॉलर अगर आप जब गूगल क्रोम में लिखेंगे तो आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर आसानी से आपको मिल जाएगा। पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। वो सॉफ्टवेयर जब आप लिखेंगे आप गूगल में तो आपको वो वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। पाक उर्दू इंस्टॉलर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों, आपको इन पेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर है, ये मैंने इंस्टॉल किया। तो इसके साथ ये उर्दू लैंग्वेज जो पाकिस्तान है वो उसके साथ इंस्टॉल है। ये देख सकते हैं आप, ये पड़ा पाक उर्दू इंस्टॉलर मेरा, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। छोटा सा सॉफ्टवेयर, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से ऐसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसको नेक्स्ट करेंगे आप, पहले ही मेरे पास इंस्टॉल है तो ये आपके पास जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा एमबी का भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, जस्ट ये 10 एमबी का सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो चलते हैं हम अपने असल मेन टॉपिक की तरफ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने पेज के हिसाब से, अपने पेज का जो लेआउट है, ओरिएंटेशन है, उसको आपने लैंडस्केप कर देना है ताकि आपके पास थोड़ा वसी जो है वो पेपर का जो है वो आपके पास एरिया में वो मौजूद हो। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। आप दोस्तों, आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोई भी शेप जो है वो इंसर्ट करेंगे। ज़ाहिर थंबनेल के लिए आप लोग जो है वो स्क्वायर जो है वो लेते हैं, तो स्क्वायर में ही आपने अपलोड करना। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। इस तरह से जब आप लगा लेंगे यहाँ पे तो ये जो है आपकी वो इस तरह ड्रैग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब ये जैसे ही मैंने इंसर्ट किया इसके साथ यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। आप लोगों ने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फिल, मतलब ये जो शेप आपने लगाई इसको फिल करना है आप लोगों ने, इसमें रंग भरना है आपने, कलर फिल करना है। तो कौन सा करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी कलर है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू है, डार्क ब्लू, ये यहाँ से, ये यहाँ से जो है वो मैं इसको ऐसे ही नेवी ब्लू जो है वो मैं इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर दिया। वो कह रहा है इसकी शेप आउटलाइन, मतलब ये जो शेप इसके बाहर वाली जो लाइन है वो कैसी हो। तो मैं यहाँ से अब उसको ऐसे कर देता हूँ वो रेड हो, तो ये देखो रेड है। अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक हो जाएगी, अगर मैं ऐसी करता हूँ तो ऐसी हो जाएगी। और जो शेप आउटलाइन के अंदर मैं उसको वेज वो काफ़ी बड़ा कर देता हूँ, थोड़ी मोटी नज़र आए। तो ये देखें आप, डार्क ब्लू जो है वो आपको अंदर एरिया नज़र आ रहा है और लाइट ब्लू जो है वो अब इसकी आपको डैशिंग नज़र आ रही है बाहर वाली। ठीक है, इस तरह से अब ये इसके बाहर वाली लाइट ब्लू में आ गई। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इसका शेडो वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इसको शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आप ऑलरेडी बने बनाए जो वो आप उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, आप इनमें किसी में भी आप अपनी वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें दोस्तों यहाँ पे मौजूद है। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसके अंदर आप शेप फिल जो कर रहे थे वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप अगर तस्वीर को फिल करना चाह रहे हैं तस्वीर भी फिल कर सकते हैं इसमें। अगर आप ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये मुख्तलिफ़ तरह के ग्रेडियंट मौजूद है, वो भी आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये लगा देता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे शेप फिल के अंदर मैं आपको टेक्सचर अगर आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ से पहले से मौजूद कुछ टेक्सचर पड़े हैं, अगर आप इनको पिक करते हैं तो यहाँ से भी वो आप लगा के उसके ऊपर आप उर्दू इंग्लिश जो है वो टाइप करके आप सारा कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न अगर आप देना चाह रहे हैं तो पैटर्न भी दे सकते हैं। अब पिक्चर कैसे देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से है ना दोस्तों, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी पिक्चर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं इधर से, तो
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे दोस्तों मेरे पास पिक्चर है ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर इसमें ला जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस पर आप उर्दू इंग्लिश जो भी लिख सकते हैं। मैं Ctrl+Z दबा के वापस उसी हालत पे ले जाऊँगा। इस तरह से आपको समझ आ गई ना, किस तरह से मतलब इसके अंदर तस्वीर इंसर्ट करनी है। अब बात आती है इसके ऊपर राइटिंग की। तो राइटिंग कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप यहाँ से टेक्स्ट बुक लेंगे एक, मतलब इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बुक्स ये बॉक्स जो है वो लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब ये देखो यहाँ से अब वो शो गायब हो गया वो पहले वाला। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसको स्क्वेयर कर देना है। जब आप स्क्वेयर करेंगे और इसका साइज जो है वो छोटा करेंगे, इसको यहाँ से नीचे लेके आएंगे। रुको दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको, आप ऐसा करें दोस्तों, आप स्क्वेयर ना भी लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ से शेप ही ले लें, ठीक है। यहाँ से शेप लें, आप शेप लेके उसको यहाँ पे इंसर्ट करें इस तरह से। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इसके अंदर फिल करना है कलर, इसके अंदर आप कोई भी कलर जो है वो फिल कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट ये वाला। तो ये मैंने कलर फिल कर दिया। इसके अंदर आप उर्दू लिखनी है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इधर आप ऐड टेक्स्ट करेंगे, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जब मैं टाइप करूँगा, ताकि आप लोगों को इसमें मैं लिखूँगा तो आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। 36 कर देता हूँ। अब मैंने इसमें उर्दू लिखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उर्दू लिखूँगा कि आपको दिखाता हूँ उर्दू। आपने कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ से लिख देता हूँ डायरेक्ट, अस्सलामु अलैकुम, ऐन लाम ये अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और इसको मैं आप दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ऐसे Ctrl+A दबाएंगे आप, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो ये वाला, ये जमील नूरी वाला है, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया। अब आप लोगों ने इसको सेंटर में कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप उर्दू लिख सकते हैं। इस पर आपने उर्दू लिख ली इसके ऊपर। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश भी लिखूँ, ठीक है। आपने इंग्लिश भी लिखनी है तो दोबारा से इधर जाएंगे आप। अब ये जो है इसके ऊपर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी शेप के ऊपर भी आप अलग से सारा कुछ इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं आप, ये लगा सकता हूँ मैं, ये लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। अब क्या करना है मैंने, अब इंग्लिश भी लिखनी है मैंने, ठीक है। इंग्लिश मैंने लिखनी है तो ठीक है जी, इंग्लिश पे आप लिख सकते हैं। यहाँ से कोई भी शेप आप देख सकते हैं ना, कितनी शेप्स हैं दोस्तों। आप इनमें से कोई भी शेप जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दोस्तों, मैंने अब ये सिलेक्ट किया, ये इसको मैंने इंसर्ट किया। यहाँ पे मैं इसको रख के इसके अंदर भी फिल करूँगा कोई ना कोई कलर। लेकिन इसकी अब की बार मैं आपको पिक्चर ही मतलब इसमें फिल करके दिखाता हूँ। इस तस्वीर के अंदर पिक्चर मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये पिक्चर आ गई इसके अंदर, ठीक हो गया। अगर आप और कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको आप दूसरी पिक्चर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं इसमें कोई भी जो है दूसरी कोई और पिक्चर जो आपको वाज़ेह नज़र आए वो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये वाली फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू, तो ये इंसर्ट होगी, ठीक हो गया दोस्तों। इस तरह से आप जो है वो कोई भी मतलब की शेप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करूँगा, करने के बाद मैं ऐड टेक्स्ट पे करूँगा। ऐड टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इंग्लिश करूँगा। इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं हम। इंग्लिश करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा साइज़ आपको बड़ा करके मैं टाइप करता हूँ। इसके अंदर कोई भी वर्ड लेटर जो भी है वो करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट राव, ठीक है। क्योंकि हम स्मार्ट हैं तो हम स्मार्ट ही आपको ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आप, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। इस तरह से आ गया, ठीक है। इसका यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आप लगाना चाहें वो यहाँ से लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये होगी चेंज। उसके अलावा अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज़ जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, शेप है, पिक्चर है, इमेज है,
या क्लिप आर्ट जो भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पीसी मतलब कंप्यूटर की एक तस्वीर चाहिए मुझे इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पीसी लिखा, मैंने पीसी लिख के मैंने गो पे क्लिक किया। तो अभी देखते हैं ये मेरे पास कोई चीज़ यहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद है इसकी कलेक्शंस में से, तो ये मुझे अभी निकाल के देगा। तो पीसी मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद है लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखते हैं, ये हमें निकाल के अभी दे देगा, यहाँ से निकाल के दे देगा। ये देखो दोस्तों, पीसी का मैंने लिखा था तो इसने फ्री में बगैर किसी नेट के, मेरे पास नेट भी नहीं चल रहा, देखो दोस्तों नो इंटरनेट एक्सेस, उसके बावजूद इसने मुझे ये कंप्यूटर जो है उसकी मुझे तस्वीरें जो है वो निकाल के दे दी हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। अब ये तस्वीर पीछे है, इसको मैं टेक्स्ट रैप करूँगा। इस तस्वीर सेलेक्ट है मेरी, इसमें जाके टेक्स्ट रैपिंग पे इसको स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करने के बाद इसको मैं जब थोड़ा सा साइज छोटा करूँगा तो ये और इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये देखो दोस्तों ये आ गई है। अब मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा, ये दोबारा इसकी एक और कॉपी बन गई, फिर वी करूँगा, फिर वी करूँगा, तो मुझे ये इसकी कॉपी जो है वो निकाल के दे देगा। ठीक है, इधर लगा दिए मैंने, ये इधर लगा दिए मैंने, और ये मैंने इधर लगा दिए। तो इस तरह से आप जो है वो दोस्तों, आप किसी भी तरह के, अगर आपके पास इंटरनेट है तो ये और भी आपको क्लिप आर्ट जो है वो निकाल के दे देगा। ठीक है, आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ ये ऑफलाइन इसके अंदर कलेक्शन में मौजूद है चीज़ें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप जो है वो इधर से बहुत सी चीज़ें जो है वो निकाल के इंसर्ट भी कर सकते हैं। इमोजीज़ जो है वो अगर आपके पास पहले से पड़ी हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और बात आती है इसको सेव कैसे करें। अब तो सेव करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, बाहर कहीं पे ऐसे मतलब ये इधर ब्लिंक कर रहा है ना माउस कर्सर, तो आप लोगों ने बाहर कहीं पे भी आप लोगों ने क्या कर देना, इसको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने, ये आपके पास स्नैपी टूल का ऑप्शन होता है विंडो 10, 7, 8.1 हर एक में, तो ये स्नैपी टूल पे आपने क्लिक करना है। ऐसे स्नैपी टूल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने मूड पे जाके यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप जो है उस पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से प्लस का जो है वो एरो निशान आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसके जो कॉर्नर है उसके ऊपर से लेके इस तरह से इसको ड्रैग करते जाना। ड्रैग करके दोस्तों आप लोगों ने इसको यहाँ से ऐसे जो है वो इधर ऐसे इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर पे वाइट जो है वो ना आए। ठीक है, आपने बड़ा एहतियात के साथ इसको क्रॉप करना। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और मैं डेस्कटॉप के ऊपर आप लोगों को इसको सेव करके दिखा देता हूँ, THUMB यानी थंबनेल के नाम से। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो आपके पास दोस्तों थंबनेल जो है वो आपका बिल्कुल फ्री में जो है वो तैयार है। ठीक है, इस थंबनेल को आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।